नमस्कार, मैं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ से 5 अंक निश्चित होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। 5 अंक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 5 अंक तो निश्चित रहता ही है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित दिए गए 3 विषयों में से एक पर लिखना है आपको लेख, रचनात्मक लेख। प्रातः काल योग करते लोग, दुर्घटना से देर भली, जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। लेख क्या होता है, इस बारे में हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मन में। ये किसी भी विषय पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये साहित्यिक और रचनात्मक विधा है जिसमें आप अपने विचार विस्तार पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। लेख रचनात्मक साहित्य के साथ साथ सूचनात्मक साहित्य भी होता है, यानी किसी खास इंफॉर्मेशन, सूचना से जुड़ी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं या कुछ साहित्यिक ढंग से भी लिख सकते हैं। तो लेख की खासियत ये है कि आपके मन में जो आए सुगठित तरीके से, अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। और ये आप देख ही रहे हैं यहाँ, ये 5 अंक में है। तो इस पाठ के अंतर्गत ऐसे विषयों पर लेख लिखने के लिए दिया जाता है जो परंपरागत विषयों से अलग होते हैं। यानी ऐसे विषय जो आप रटते आए हैं अभी से, कि रट करके आए और वहाँ जा कर के एग्ज़ाम रूम में लिख दिए, इस तरह के विषयों से कुछ अलग दिया जाता है, जिससे आपकी क्या है, रचनात्मकता का पता चले, यानी आपकी सृजनात्मकता कितनी है ये जानकारी हो सके। आप लिखेंगे ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ऐसे विषय दिए जाते हैं जिन पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वह निबंध भी हो सकता है, संस्मरण के जैसे भी हो सकता है, रेखा चित्र के जैसे भी हो सकता है, कोई यात्रा वृतांत जैसे भी हो सकता है। तो इस तरह के विषय दिए ही जाते हैं। तो इसी वजह से सामान्य तौर पे इसे लेख कह दिया जाता है कि आप कुछ भी लिखिए, हो गया। लेख मतलब लिखा हुआ। इस तरह से परीक्षार्थी पर किसी विशेष विधा के अंतर्गत लिखने का दबाव नहीं रह जाएगा। ऐसे विषयों पर लेखन खुले मैदान में दौड़ने जैसा, यानी जो मन में आए वो लिख दीजिए, वो सब सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अनाप शनाप लिखेंगे, उस विषय से संबंधित ही होगा, लेकिन आपका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाएगा, चाहे जिस क्षेत्र में लिखना चाहें। दरअसल दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आए, यानी 2 चीजें क्या इन्होंने कहा, एक तो सार्थक और दूसरा सुसंगत, यानी उसके संगत, विषय के संगति में हो और जिसका कोई अर्थ बनता हो। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है, ये लेख का हिस्सा हो जाएगा। कुछ विषय फोकस वाले होते हैं, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री। ऐसे विषयों में विचार प्रवाह थोड़ा नियंत्रित होता है, यानी एक डायरेक्शन आपको मिल गया ना कि स्त्री के विषय में हमें लिखना है, और टेलीविज़न के धारावाहिकों में स्त्रियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या उसको क्या वास्तव में आगे बढ़ने के लिए कुछ क्षेत्र मिलते हैं, या सजावट की सामान ही स्त्री बन करके रह गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो विषय आपको दिए जाते हैं उसमें क्या है, आप 2 चीज़ों को ध्यान में, जो 2 बातें सार्थक हो और सुसंगत हो, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अलग अलग ढंग से एक ही आदमी उसी विषय पर 10 बार लिखेगा तो 10 तरह से लिख देगा। कुछ विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं जो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। हाँ, ये विषय देखिए क्या है, झरोखे से बाहर सावन की पहली झड़ी, इम्तिहान के दिन, दिया और तूफान, मेरे मोहल्ले का चौराहा, मेरा प्रिय टाइम पास, एक कामकाजी औरत की शाम। अब इसमें आप देख सकते हैं कि झरोखे से बाहर, यानी खिड़की से बाहर आपको जो कुछ दिख रहा है सब कुछ लिख सकते हैं। ये ध्यान रखें कि रोचक ढंग से चीज़ें लिखें। ऐसा नहीं कि
आप ऐसा लिख दें कि लोग बोर होने लगे। मनोरंजक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। सावन की पहली झड़ी, अब बारिश की शुरुआत होती है, अब सावन के महीने में उसके बारे में आपके मन में जो कुछ सार्थक और सुसंगत हो, सार्थक यानी उसका कुछ अर्थ बन रहा हो, सुसंगत यानी कुछ संगति तो हो उस विषय से। इम्तहान का दिन या इम्तहान का पहला दिन, इस तरह से जो भी ये दिए हुए हैं विषय यहाँ पर आप देखेंगे, ये सारे विषय ऐसे हैं जिनका कोई एक खास क्षेत्र नहीं होगा। आप कुछ भी लिखेंगे ये उस विषय से संबंधित हो जाएगा। यदि लेख के लिए कोई विषय प्राप्त हो तो पहले, यानी कोई विषय देंगे ही ना, तो क्या करें, मतलब किस तरह से लेख लिखा जाए इस बारे में बता रहे हैं। तो पहले यह तय कर लें कि उसमें से किस कोण को उभारने वाले विचारों को आप विस्तार दे सकते हैं, यानी किस खास एरिया में। अब झरोखे से बाहर आप कुछ भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या बताना चाहते हैं, आते जाते लोगों के बारे में कि किसी सुंदर दृश्य के बारे में, या सामने कोई बगीचा दिख रहा है उस बारे में, या जंगल झाड़ दिख रहा है उस बारे में, या गाड़ियां जा रही हैं उस बारे में, गाड़ियां जा रही हैं तो उनकी तारतम्यता के बारे में, लोग आ जा रहे हैं तो उनके पहनावे के बारे में, उनके बात विचार व्यवहार के बारे में, किससे संबंधित आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद विषय की आकर्षक शुरुआत करें, यानी शुरुआत आकर्षक हो और वह शुरुआत बनी रहनी चाहिए आकर्षण के साथ, अर्थात आकर्षण वह शुरू से आखिर तक होना चाहिए। और यह ध्यान रखें कि शुरुआत ऐसी हो जो निर्वाह योग्य हो, यानी बहुत बढ़िया आप शुरू में लिख दिए और बाद में सब मामला गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं करना। अंत तक आकर्षण इसी तरह से बना रहे। आगे क्या करेंगे, सिलसिलेवार ढंग से आप अपनी बात कैसे रखेंगे इसका एक खाका आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। लेख में जितनी भी बातें करें उनमें संबद्धता होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए वर्षा की बूंदों की बात कर रहे हैं तो वर्षा की बूंदों की ही बात कर रहे हैं, पता चले आप वर्षा की बूंदों के साथ साथ चिट्ठी पत्री की बात कर दे, दोनों में कोई संबद्धता नहीं हो सकता। चिट्ठी पत्री और वर्षा की बूंदों में संबद्धता हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित हों, लेकिन अगर संबंध नहीं है तो दोनों को आपस में मत मिलाइए, ये कहना चाहते हैं। अनायास कहीं की बात कहीं ले जाना आपके लेख के प्रभाव को कमजोर बनाएगा, यानी प्रभावहीन करेगा या प्रभाव कम हो जाएगा। सामान्यतया निबंध, आलेख, प्रश्नोत्तर इत्यादि में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेख में मैं की आवाजाही बिना रोक टोक, यानी आप इसे मैं शैली में, अब जैसे मान लीजिए कि आप झरोखे से बाहर देख रहे हैं तो आप ही तो देख रहे हैं, कोई और थोड़े देख रहा है, तो वहां मैं का प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं कि मैंने ये देखा, या इस तरह से है, या मेरे घर में ये खिड़की है जो बाहर की तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा दिखाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता हो, यानी आप अपने भाव, अपनी बातें अच्छे से रख सकते हैं। आमतौर पर विषय निर्धारित करने वाला या प्रस्तावित करने वाला, यानी जो विषय आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर सीबीएसई एग्जाम की बात हो रही है तो सीबीएसई के द्वारा दिया जा रहा है, किसी तरह की चारदीवारी में लेखक को बांधता नहीं है। वह इस बात की छूट देता है कि इस विषय के साथ साथ आपके मन में जो भी ख्याल उभर रहे हों उनको सुसंगत तरीके से, बार बार मैं सुसंगत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्दबद्ध करे, यानी उसमें संगति होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ की बात वहाँ नहीं करनी है। यह ध्यान रखें कि एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकालें जो सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव के लिए इशारा करते हैं। इस बात को समझिए,
ऐसा नहीं कि आप जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, उतने में ही सारी बात। कुछ ऐसी बात जो बात हर एक के लिए लागू हो, ऐसी बात कर सकते हैं। जैसे खिड़की से बाहर अगर देख रहे हों तो लोगों के व्यवहार के बारे में अगर कुछ चर्चा करें, या कोई ऐसी घटना हो जिसमें कोई किसी व्यक्ति की सहायता किया हो, या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा विचार या ऐसा भाव हो जो सभी लोगों के काम का हो, इस बात को कहना चाहते हैं। आपका लेख हमेशा आकर्षक होना चाहिए। किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न पर लिखना हो तो तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। यानी कोविड-19 से संबंधित कोई बात अगर आपको लिखनी है तो कोविड-19 से जुड़े सवालों, उन घटनाओं का जिक्र तो करेंगे। कोविड-19 क्या है इसका तो जिक्र करेंगे, कोरोना वायरस क्या है इसका तो जिक्र करेंगे। ये निबंध के जैसे हो जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ पारिभाषिक शब्दों या उस समय की जो भी समस्याएं या जो स्थितियां या जो घटनाएं, उनका भी जिक्र करना होगा आपको। या किसी खास जगह के दृश्य को उभारना हो तो आप कल्पना में उस दृश्य के सामने अपने को, जैसे कैमरा चल रहा हो, कैमरा सब कुछ दिखा रहा हो, इस तरह से वर्णन करेंगे। किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुणों के बारे में, उसके अवगुणों के बारे में आप लॉजिकल वे में, तर्कपूर्ण ढंग से। लेखक अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपनी शैली का चुनाव कर सकता है। यानी कोई भी शैली लिख कर सकते हैं आप। मैं शैली में लिख सकते हैं, या थोड़ा सा प्रहसन के तरीके से लिख सकते हैं, संस्मरण के रूप में लिख सकते हैं, रेखाचित्र के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, या कोई और ढंग से आप उसे लिख सकते हैं। शैली आपकी अपनी होगी। देखिए, जो कुछ टॉपिक दिए हैं तो एक ही विषय दीवाल घड़ी के बारे में लिखा हुआ है। इस दीवाल घड़ी को 3 तरह से लिखा गया, दीवाल घड़ी के बारे में। अब यहाँ पे पहला चल रहा है, इसके बाद इसी दीवाल घड़ी को दूसरे ढंग से भी लिख दिया गया है, और इसी दीवाल घड़ी के बारे में एक तीसरे ढंग से भी लिख दिया है। तो लेख में आपको बहुत ज़्यादा ये स्कोप होता है कि आप कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो विद्यार्थियों ने पूछी थी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि हमारा ये उद्देश्य है कि किस तरह से लिखा जाए ये जान सकें। तो पहला ये सवाल था कि सर, ये पूरे के पूरे अंक अगर 5 में 5 अंक हम लेना चाहें तो क्या करें? देखिए, इसके लिए कोई एक मानक नहीं होता कि आप ऐसे कर देंगे तो पूरे के पूरे अंक भी लेंगे। अक्सर साहित्य में या भाषा के जो प्रश्न होते हैं उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो आपकी हैंडराइटिंग है, आपकी लेखन शैली है, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये है, आप कितना सही लिख रहे हैं, व्याकरणिक रूप से कितना शुद्ध बातें शुद्धता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं ये है। रचनात्मकता जो इस लेख के लिए या इस टॉपिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपकी रचनात्मकता है। कितना आप क्रिएटिव ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी भी वहाँ दिखनी चाहिए, और आप साफ सुथरे ढंग से वहाँ प्रस्तुत करें, सही लिखावट के साथ प्रस्तुत करें, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या इसमें हेडिंग डाली जा सकती है? हेडिंग कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग के बिना भी लिख सकते हैं। अगर आप झरोखे से बाहर वाले टॉपिक को लें तो वहाँ हेडिंग डालने का कोई तुक बनता नहीं। तो इसी तरह से ज़्यादातर ऐसे टॉपिक या विषय होते हैं वहाँ हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती। हेडिंग डालेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन जो इसके टॉपिक हैं वो आपके क्रिएटिविटी को समेट रहे हैं या क्रिएटिविटी की मांग कर रहे हैं कि आप कितना क्रिएटिव ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, न कि
कितने अच्छे ढंग से आप परोस रहे हैं चीज़। यहाँ परोसने से मतलब है कि आप कितने बढ़िया से लिख दिए हैं, तो वो निबंध में होता है। यहाँ लेख जो है, ये लेख आपकी क्रिएटिविटी को देख रहा है। तो कोई मेरी ओर से है कि कोई आवश्यक नहीं कि आप हेडिंग डालें। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछिएगा हमसे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान प्रस्तुत करूं आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।